मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। बच्चों, बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए। पढ़ाई ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, उसे जारी रखिए। पढ़ाई ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, उसे जारी रखिए। तो अब आज हम लोग कक्षा 10 के लिए अध्याय 10 पढ़ेंगे। और अध्याय 10 में क्या है, तो सर्किल के बारे में दिया हुआ है, वृत्त के बारे में दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वृत्त में समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, यानी हम लोग सबसे पहले 10.1 जब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो 10.1 की पढ़ाई शुरू करने के लिए हमको क्या क्या जानना ज़रूरी है उसको समझते हैं और बारीकी से समझेंगे, छोटी छोटी बातों को समझेंगे। इन बातों को जब आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको चैप्टर्स बनाने में, चैप्टर्स के प्रश्न बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृत्त होता क्या है और इससे संबंधित रचनाओं में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक एक करके हम लोग क्रम से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखा पढ़ेंगे और स्पर्श रेखा से रिलेटेड कुछ एक दो बात और भी पढ़ेंगे। तो एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम वृत्त एक रेखा बाहर खींच दूँ इस प्रकार से, तो ये रेखा जो है यह वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है, यानी छू नहीं रहा है, वृत्त के अंदर भी नहीं है। तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी का मतलब हुआ प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी इस रेखा का कोई काम वृत्त से रिलेटेड नहीं है, वृत्त से संबंधित नहीं है, वृत्त से अलग है। देखिए, वृत्त यहाँ से इस यहीं से है और ये रेखा इस तरफ है, यानी इस रेखा को क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसके बाद दूसरी क्या है कि एक रेखा हम ऐसा खींचते हैं जो इसको स्पर्श करे, वृत्त को स्पर्श करे। मेरा प्रयास रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसा खींचने में, लेकिन आप समझेंगे थोड़े टेढ़े को, चूँकि हाथ तो स्केल लगाकर मैंने खींचा नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर वृत्त को स्पर्श करे। इस बिंदु पर क्या है कि वृत्त की जो ये परिधि है, वृत्त की जो ये परिधि है, परिधि और ये रेखा दोनों इस बिंदु पर क्या है, स्पर्श कर रही है। चूँकि यह रेखा, इस रेखा को मैं नाम भी दे देता हूँ, AB है। तो AB रेखा, AB जो है ये बिंदु X पर क्या हो रहा है कि वृत्त को टच कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इस रेखा का नाम, रेखा AB का नाम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। कैसा स्पर्श रेखा, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं। एक ही रेखा है तो रेखाएं नहीं बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। एक रेखा में और इसी के समांतर यहाँ पर खींच देता हूँ, इसमें भी एरो लगा दीजिए और इसको मैं RS नाम दे देता हूँ, ऊपर में R और नीचे S लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये रेखा जो है, रेखा RS जो है, यह बिंदु यहाँ पर यदि मैं बोल दूँ कि P और यहाँ पर इसको लिख दो Q, तो मैं बोलूँगा कि RS जो है वृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर क्या करता है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है। नहीं, इधर से गया तो यहाँ पर एक बार छेद हुआ और फिर यहाँ पर छेद हुआ, प्रतिच्छेद किया। तो RS क्या कहलाएगा, तो RS कहलाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे ये अप्रतिच्छेदी हुआ, उसी प्रकार से अब RS को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। RS को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। रेखा लिखना है, रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन बात हमने यहाँ पढ़ा है। एक अप्रतिच्छेदी, जो वृत्त को किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करता है, वृत्त को किसी बिंदु पर जब स्पर्श करता है तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और जो वृत्त के अंदर किसी दो बिंदु पर परिधि को टच करती है तो ऐसे रेखा को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब इस बात को यदि हम समझ चुके हैं तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की एक परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो हम लोग यहाँ पर AB को एक स्पर्श रेखा के रूप में दिखाए हैं, यह वृत्त को केवल एक और एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है।
कहीं दो पर या दो से अधिक बिंदु पर नहीं। यदि कहीं और भी स्पर्श करने लगे, जैसे यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोल देंगे, स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे। दूसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी यदि परिधि के इस बिंदु पर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी केवल एक ही स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जा सकती है। यदि आप इस लाइन को थोड़ा भी टेढ़ा कर देंगे ना, तो देखिए वृत्त के अंदर प्रवेश कर जाती है और यह स्पर्श रेखा के बदले क्या बन जाती है? प्रतिच्छेदी रेखा बन जाती है। तीसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। स्पर्श रेखा की परिधि को, स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को जिस बिंदु पर छूती है, यानी स्पर्श करती है, छूती है मतलब क्या हुआ? स्पर्श करती है उसे, यानी उस बिंदु को, ये भी इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यानी इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। यानी यह स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को जिस बिंदु पर टच कर रही है, छू रही है, स्पर्श कर रही है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 10.1 बनाने से पहले हमें जितनी बात सीखनी थी सीख चुके हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्न को क्रम से एक एक करके बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्या दिया हुआ है? कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। पूछेगा कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यदि सीधी रेखा की मैं बात करूं, यदि सीधी रेखा की बात करूं तो अनंत अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्योंकि मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिया, तन थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पर खींच दूँ, थोड़ा सा, मतलब पूरे चारों ओर आप खींच सकते हैं और बहुत बहुत खींच सकते हैं, अनंत अनेक। तो सीधी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं कितना? अनंत अनेक। प्रश्न था आपका कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो सीधी रेखा के तौर पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितना हो गया? अनेक लिख सकते हैं आप, या अनंत लिख सकते हैं कि आप स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ तक क्लियर है? पहला प्रश्न का उत्तर आपका यही हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरे के अंतर्गत जो है कुल 4 प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न मैं लिख देता हूँ। पहला प्रश्न रोमन में अंक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश यानी खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आपसे पूछा गया है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने शुरू में जब आप लोगों को बताया, अध्याय पढ़ने से, प्रश्नावली 10.1 शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ थ्योरी बताई। उसमें इस बात का जिक्र आया कि किसी एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर? यहाँ पर हम लिखेंगे एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने लगेगा तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ना कि स्पर्श रेखा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न को भी समझ लेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। पहला प्रश्न बनाने के दरमियान ही मैंने इसका भी उत्तर आपको बता दिया। क्या बताया? कि यदि किसी वृत्त, ये वृत्त है, यदि किसी वृत्त को यहाँ से स्पर्श कराएंगे एक बिंदु से, ये बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर स्पर्श कर रही है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो स्पर्श रेखा, लेकिन ये अंदर से पार कर जाए, यहाँ पर भी स्पर्श किया, यहाँ पर भी स्पर्श किया, तो यही कहा किसी वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आप लोग कई बार मैंने अभी बताया कि इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। चौ आधा छोमे का दो में दीर्घी का, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं।
तो जब शुरू में आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा, जितना 10.1 में प्रश्न है सभी का उत्तर लगभग आप लोग उसी टाइम सीख लिए, क्योंकि जब आप चैप्टर से पहले जो थ्योरी दिया हुआ है आपके पुस्तक में, जो अध्याय के बारे में जो अध्याय से पूर्व जानकारी दी हुई है वह निश्चित रूप से उस अध्याय से रिलेटेड दी हुई है, इसलिए उसको पढ़ने के लिए आप बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं आपको किसी अध्याय को बताता हूं तो उससे पहले जो भी अध्याय से संबंधित, अध्याय से रिलेटेड कोई बात, कोई तथ्य वहाँ पर अंकित है, लिखे हुए हैं, दिखाया गया है, तो मैं उस तथ्य को आपसे रूबरू कराता हूँ, अवगत कराता हूँ, बताता हूँ, और आप उसको तरीके से बढ़िया से इत्मीनान से सीखा कीजिए, देखा कीजिए। प्रश्न अपने आप खुद व खुद बन जाएगा। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको फिर से पुनः रिपीट करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन देखिए आपसे बनेगा। आइए तीसरे प्रश्न को भी समझते हैं और देखते हैं। प्रश्न है, एक वृत्त की डैश खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पूछने का मतलब है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये वृत्त आपको ऊपर में दिखाई दे रही है, नीचे मैंने एक स्पर्श रेखा खींची है और एक मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये एक इस तरफ यानी वृत्त के नीचे और ठीक इसके ऊपर 2 ही समांतर रेखा आप खींच सकते हैं। मान लिया एक स्पर्श रेखा खींच चुके हैं, तो अब एक ही समांतर रेखा हो सकता है। इसके बीच में जैसे ही आप यहाँ पर खींच देंगे ऐसे, तो ये समांतर नहीं होगा। बीच में खींच देंगे तो स्पर्श रेखा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, एक वृत्त की 2, इस प्रकार से 2 स्पर्श यानी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक रेखा खींची हुई है, एक इस तरफ खींच सकते हैं। स्पर्श रेखाएं बहुत हो सकती है, लेकिन इस तरफ मैंने ऐसे खींच दिया, तो ये क्या स्पर्श रेखाएं हुई, लेकिन समांतर रेखा हुई क्या? तो जवाब होगा नहीं। इधर से मैं खींच दूं तो स्पर्श रेखा तो हो जाएगा, लेकिन क्या इस रेखा के समांतर होगी? नहीं। तो किसी एक स्पर्श रेखा के समांतर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींच सकती है, यानी 2 समांतर रेखा संभव है किसी एक वृत्त में, 2 से अधिक नहीं, ठीक है। तो आइए 3 प्रश्न आप बना चुके हैं, अब अंतिम है चौथा प्रश्न, आइए बनाते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा कि क्या कहते हैं, किसको किसको क्या कहते हैं? तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी ये इसी फिगर में समझते हैं कि ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। दोनों के लिए एक ही, उभयनिष्ठ मतलब क्या हुआ? किसी 2 के लिए जब एक ही काम करने लगे, जैसे इस वृत्त के लिए भी यही है बिंदु और इस रेखा के लिए यही बिंदु है, यानी इस वृत्त के लिए और रेखा के लिए दोनों को मिला करके जब एक ही बिंदु काम करने लगे तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बना देता हूँ, एक त्रिभुज इस तरफ से, एक त्रिभुज इस तरफ से, यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरफ से आप बोलेंगे और एक त्रिभुज इस तरफ से, लेकिन ये जो रेखा AB है ना, दोनों त्रिभुज के लिए एक ही है। इस त्रिभुज के लिए भी AB काम कर रहा है और इस त्रिभुज के लिए AB काम कर रहा है। तो इस AB रेखा को क्या बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, यानी कभी 2 में जब अकेला कोई काम करे तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु उभयनिष्ठ है। तो यही बात आपसे पूछा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त है और उसकी उस पर स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? तो आप पीछे मैंने जब शुरू में बताया तो वहाँ पर मैंने बताया था कि उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो मैं पूरा पढ़ूं तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आप प्रश्न संख्या 2 के चारों प्रश्न हल कर चुके हैं। 2 प्रश्न इस अध्याय में और है, दोनों के दोनों आसान है। आइए इन दोनों को भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या कहता है? आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि
ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है कि कितनी है, पी क्यू की लंबाई है यानी कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान प्रश्न है, आइए इसको बना लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर हम लोग करेंगे कि एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि एक हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त बना लेते हैं। इसका केंद्र क्या कहा गया है कि O है, और एक बिंदु P से स्पर्श रेखा इस तरफ मैं खींच लेता हूँ। आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक तरफ बढ़ाए और कहाँ तक बढ़ाए, Q तक बढ़ा दिए। ये बिंदु हो गया आपका P, ये बिंदु हो गया O, और O से यदि P पर हम एक रेखा खींचेंगे, यानी केंद्र से परिधि पर आप एक रेखा खींचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और कितनी त्रिज्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 cm मैंने लिखा है। और O से Q को इस प्रकार से जब मिलाते हैं तो इसकी लंबाई आपके पुस्तक में दी हुई है, कितनी दी हुई है कि यह 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात करके बताइए कि कितना है। बहुत आसान है भाई, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो यदि एक त्रिभुज के तरह मैं OPQ एक त्रिभुज को मान लो, तो आपको कर्ण ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण आपको दिया हुआ है, लंब आपको दिया हुआ है, तो आप आधार निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि त्रिभुज PQO में क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर आधार लिखते हैं तो आधार निकालना है तो आधार ही कर लेते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो उधर रूट हो जा रहा है। लंब स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, नहीं होता है क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आपको करना होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144। अब माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यदि आप 144 में 25 को घटाएंगे ना तो 119 हो जाएगा। 119 का रूट पूरा पूरा तो निकलता नहीं है, तो आपका आधार कितना हो जाएगा, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 3 प्रश्न बना चुके हैं। चौथा प्रश्न तो बहुत ईजी है, आइए जल्दी से बना लेते हैं। चौथा प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप काट दीजिए। ठीक है, और के बाद जो 2 है उसको काट दीजिए, वो भाषागत ठीक नहीं है, वहाँ पर मिसप्रिंट है। तो एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। क्या कहने का मतलब हुआ, कहता है कि एक वृत्त खींचिए तो खींच लीजिए, कहा वृत्त खींचिए तो खींच लीजिए, कुछ नहीं सोचना है। अब कहा रहा है कि एक रेखा के सामने एक समांतर रेखा खींच दीजिए और एक छेदक रेखा खींच दीजिए। कोई दिक्कत है, देखिए एक रेखा मैंने खींच लिया, इसके समांतर 2 रेखाएं खींचनी है, एक स्पर्श रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा का मतलब किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, और छेदक रेखा का मतलब इधर भी स्पर्श करे और इधर भी स्पर्श करे। तो ये हो गया छेदक रेखाएं और ये हो गई स्पर्श रेखा, और ये रेखा है जिसके समांतर मैंने 2 रेखा खींचा है। ये आपका क्या लिखे हैं, इसको स्पर्श रेखा। ये हो गया स्पर्श रेखा और ये हो गई छेदक रेखा। यहाँ ये हो गया आपका छेदक रेखाएं, और ए का है क, छेदक रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं और छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं और छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका वो उत्तर जो प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग सभी प्रश्न 10.1 प्रश्नावली के बना लिए हैं, और अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 10.2 बताऊंगा। और इससे पहले प्रश्नावली 10.2 के पहले अध्याय में कुछ पॉइंट दिए रहते हैं, उस पॉइंट को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली 10.2 बताऊंगा। आप धैर्यपूर्वक वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें और मन से पढ़ाई करते रहें।